बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो है वो अफ़गान तालिबान से रिलेटेड है और आज का जो वीडियो क्लिप मैं लेके आया वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है उनको उसको बयान करेंगे। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं वो एक हिंदू के सवाल का जवाब दे रहे थे और वो सवाल उसने पूछ लिया अफ़गान तालिबान से, या पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया। तो अभी वो आप वीडियो क्लिप अभी जब आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। और ये अफ़गान तालिबान से रिलेटेड जो नज़रियात पहले बने थे, जब मैं भी 15-16 साल का था यार, मेरा नज़रिया भी यही था कि यार तालिबान ये हैं, तालिबान वो हैं। मगर वो नज़रिया कहाँ से बना था? ये मीडिया को देख देख के और वहाँ से बना था। मगर जब मैंने इससे रिलेटेड सर्च की तो उस वक्त मुझे पता चला नहीं भाई, ये तो गेम ही ओवर है। तो उस वक्त जो है वो फिर नहीं थे, होश नहीं थे शायद। तो अब जब होश आया तो जब उससे रिलेटेड सर्च किया तो अभी यहाँ पर जॉन जॉन रेडले के नाम से जो है वो एक ख़ातून है जो जर्नलिस्ट थी, जो उनके दरमियान रह के आई थी, अफ़गान तालिबान के दरमियान रह के आई थी। और उनका जब उन्होंने उनका तालिबान का हुस्न सलूक देखा तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुसलमान हैं। जब वो वापस गई अपने मुल्क में तो अब उन्होंने उस वक्त फिर कुरान पाक को पढ़ा, उनको तफसील के साथ पढ़ा। तो जब उन्होंने सर्च की कि यार ये इस्लाम तो ऐसा मज़हब है, तो फिर वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सो अभी जब आप ये वीडियो क्लिप देखेंगे इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ी ताज़गी होगी। ये जो दिल का ज़ंग होता है वैसे वैसे भी जो है दिल को ज़ंग लगता है। तो थोड़ी बहुत जो है ऐसी वीडियोस देख के थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो आप इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आखिर में अगर मज़ीद डिस्कशन हमने करनी हुई तो ज़रूर करेंगे। तो ये वीडियो क्लिप ज़रा आप पहले वॉच करें। एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं सीएनएन के अंदर कि कई बार बीबीसी और सीएनएन में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योन रेडली। योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है।
दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख आएगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी कुछ पता चला होगा या सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मज़ीद क्लियर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो आपको लिंक दिए हुए हैं, ये एक विकिपीडिया का मैंने जो है मुकम्मल जो है उन्होंने लिखा हुआ है जॉन रेड्डी के नाम से,
तो उनकी भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं उनको, उनकी पिक भी लगी हुई है साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो अगर मज़ीद क्लियर करना है तो आप उन लिंक्स पे जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमात और इस तरह की वीडियोस मज़ीद चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और कुछ शेयर किया करें कि यार अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ ये लेके आएँ। आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें। तो इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ये जो इस तरह की आने वाली वीडियोस होती हैं वो आपको वक्त पर मिल जाएं और आप वक्त पर देख सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।